राजा और अंधा ज्ञानी। एक राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। जब भी उसे राज्य की व्यवस्था से अवकाश मिलता तो वह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने निकल जाता था। एक दिन सुबह सुबह शिकार खेलने साथियों के साथ वह जंगल में पहुंच गया, परंतु उस दिन दोपहर तक एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। राजा शिकार की खोज में अपने साथियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था। सुबह से शाम होने लगी पर शिकार हाथ नहीं लगा। राजा को धूप और थकान के कारण बड़ी प्यास लगी। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि पानी की खोज की जाए। दोनों सिपाही पानी की खोज में बहुत दूर निकल गए। इतने में उन्हें दूर से एक झोंपड़ी दिखाई दी। वे दोनों उसी दिशा में चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो झोंपड़ी के बाहर एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पास में पानी से भरा हुआ घड़ा पड़ा हुआ था। दोनों सिपाहियों ने उस अंधे व्यक्ति को आदेश भरे रूखे स्वर में कहा, "ए अंधे, उठ और हमें पानी दे।" अंधा व्यक्ति मौजी प्रकृति का था। यह सुनकर वह अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, "चल चल सिपाही के बच्चे, मैं तेरे जैसे सिपाहियों को पानी नहीं देता।" ये सुनकर दोनों सिपाही बड़े हैरान और परेशान हुए। हैरानी तो इस बात की हुई कि अंधे को कैसे पता चला कि वे सिपाही हैं, और परेशानी यह थी कि प्यास उन्हें भी तीव्र लगी है। राजा के लिए भी पानी ले जाना जरूरी है और आसपास कहीं पर भी एक बूंद पानी की नहीं है। दोनों सिपाही निराशापूर्वक लौट आए। अपने स्थान पर पहुंचकर सेनापति को सारी स्थिति बताई। सेनापति ने डांटते हुए कहा, "तुम दोनों मूर्ख हो, तुम्हें ढंग से काम लेना नहीं आया। चलो अब मैं जाता हूँ।" अहंकारी सेनापति भी उसी झोंपड़े तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उस अंधे व्यक्ति से बड़े रोबीले स्वर में कहा, "ए अंधे, हमें पानी दे दो। मैं तुम्हें कुछ सोने की मोहरें भी दूंगा और दरबार में नौकरी भी दिलवा दूंगा।" अंधे ने वाणी के भीतरी स्वर को पहचानते हुए कहा, "अरे, तू पहले आने वाले सिपाहियों का सेनापति लगता है। लालच की मीठी चुपड़ी बातें मिलाकर मुझ पर दबाव डाल रहा है। चला जा यहाँ से। मैं तुझ जैसे अहंकारी सेनापति को पानी नहीं दूंगा।" सेनापति भी यह सुनकर दंग रह गया और वह भी लौट आया। सेनापति को भी लौटता हुआ देखकर राजा स्वयं पानी की भिक्षा लेने चल पड़ा। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उसने अंधे को नमस्कार किया और उनके समीप जाकर राजा बोला, "हे भद्र, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। यदि आप मुझे एक लोटा जल देंगे तो आपकी मुझ पर बहुत कृपा होगी।" यह सुनते ही अंधे ने अपनी खाट बिछाई, सत्कार पूर्वक राजा को उस पर बिठाया, फिर लोटे में जल भरकर बड़े सम्मान से राजा को पानी पिलाया। जब राजा की प्यास शांत हुई तब अंधा व्यक्ति अत्यंत मीठे स्वर में बोला, "मुझे लगता है कि आप राजा हैं। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष का मैं बहुत सत्कार सम्मान करता हूँ। यदि आपके लायक कोई उचित सेवा हो तो बताइए।" यह सुनकर राजा विस्मित रह गया, क्योंकि वह सेनापति और सिपाही के साथ बीती घटना से परिचित था। राजा ने कहा, "आप तो नेत्रहीन हैं, फिर भी आपने मुझे मेरे सेनापति और सिपाहियों को कैसे पहचाना?" उस अंधे व्यक्ति ने कहा, "राजन, मैं आंखों से अंधा अवश्य हूँ, परंतु मेरे कान शब्दों की शक्ति को पहचानने में समर्थ हैं। मैंने सिर्फ उनकी वाणी से ही उन्हें पहचान लिया था। सबसे पहले मेरे द्वार पर आने वाले 2 सिपाही थे, क्योंकि उनके स्वर में रूखा आदेश था, जिससे मैंने जान लिया कि ये निम्न स्तर का जीवन जीने वाले लोगों में से हैं। ऐसा व्यक्तित्व यह जाहिर करता है कि उनका पद ऊंचा नहीं हो सकता। जब दूसरी बार सेनापति ने पानी की मांग की तो उनके रोबीले स्वर से मैंने पहचान लिया कि ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अहंकारपूर्ण जीवन जीने का आदी है, अतः वह भी बहुत गरिमापूर्ण पद का अधिकारी नहीं हो सकता। जब आपके स्वर में इतनी मधुरता और कोमलता देखी तो मैंने पहचान लिया कि जिस वृक्ष में फल लग जाते हैं वह झुक जाता है। इसी प्रकार आपके विनम्र स्वर से मैंने जान लिया कि आप राजा हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से होती है, अतः वाणी को सुसंस्कारित रखना चाहिए।